का जो मेरा टॉपिक है वो है जी किताबे हयात। क्या है जी? किताबे हयात। मेरे से जो सच्ची बात बताऊं, जब से मैं खिदमत में हूं, ये जिंदगी में फर्स्ट टाइम इस टॉपिक की तरफ मेरा ध्यान गया। कभी इस टॉपिक की तरफ मेरा ध्यान कभी गया नहीं था वैसे कभी, लेकिन खैर जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की, बहुत सारे ऐसे भेद मुझ पर जब खुले तो रूहानी तौर पर मैंने बहुत बरकत पाई, और वो बरकत आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे चीजों, चलें किताब हयात के बारे में तो बाद में बात करता हूं। मैं सबसे पहले किताब की जरा अहमियत को वाज़ेह करना चाहता हूं। किताब, कोई भी किताब ले लें, उसकी अपनी एक अहमियत है। कोई भी किताब आप ले लें, क्या ख्याल? बच्चे हैं, बचपन से लेकर जवानी तक किताबें ही पढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि किताबों में राइटर्स ने, लिखारियों ने वो कुछ लिख दिया है जो उनकी तरक्की का बाइस है। किताबें तो उस मकसद के लिए, और हम साथ ही ये भी देखते हैं माजी में क्या कुछ हुआ, फिर हम किताबें ही पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि माजी में क्या कुछ हुआ। तो ये किताबों की अहमियत है, किस सदी में क्या कुछ हुआ, किताबें जब पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है। वगरना हम जिस सदी में हम रह रहे हैं, अगर आज से 2000 साल पीछे जाएं, 6000 साल पीछे जाएं, तो हमें क्या पता। अगर किताबें ना होती तो हमें इन बातों का कोई पता नहीं चलना था वैसे। तो ये किताबें तो हमें बताती हैं, हिस्ट्री की बुक्स हो, ज्योग्राफिकल बुक्स हो, ये सब चीजें जी। सो ये तो आम किताब के हवाले से बात हुई, लेकिन इसकी हिस्ट्री भी एक, मतलब जिन जिन अदवार से ये किताब आई है हमारे सामने, मुख्तसर बस मैं बताना चाहूंगा। मेरे चीजों, खुदा तारीख का खुदा है, जो बाइबल का खुदा है। हर एक चीज वो अपने खादमों से लिखवा लिया करता था। सबसे पहले अगर हम किताब की बात करते हैं ना, किताब की बात, तो याद रखें कि लिखने वाला जो काम था, सबसे पहले जो बाइबल मुकद्दस में भी जिसका जिक्र मिलता है, तो वो पत्थर की तख्ती पर हमें मिलता है, जिस पर खुदा के 10 अहकाम लिखे गए थे। तो किताब की शक्ल में तो वो भी था। हम उसको किताब ही बोलेंगे, हम उसको किताब ही बोलेंगे। वो अलग बात है कि पत्थर की तख्तियों की सूरत में वो कलाम मौजूद था। फिर थोड़ा सा दौर आगे बढ़ा, तो उसके बाद हम देखते हैं कि पत्थर की जो तख्तियां थी, उसके बाद क्या हुआ, तुमार आने जो ना वो शुरू हो गए। तुमार, और तुमार क्या है कि वो हम देखते हैं कि चमड़े के ऊपर, ठीक है कि नहीं, फिर एक ऐसा धागा जो होता, पपायरस के हवाले से वो चीजें, उस पर भी लिखना का काम शुरू हो गया। किताब तो उस शक्ल में भी मौजूद थी। तीसरी बात, जब मैं समझता हूं मेरे अजीजों, दुनिया में आपको पता है कि ये जो कागज है ना, कागज, ये किन की इजाद है भला? कोई बताएगा? ये कागज किस मुल्क से इजाद हुआ था? चाइना वालों ने इजाद किया था इसको। चाइना वालों ने, चाइना हर जगह तो छाया भाई। तो इसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी। जब ये समझे मेरे जीजों के, जब ये कागज की इजाद जब होगी ना, तो फिर दुनिया में क्या है कि इंकलाब ही आ गया था किताबें लिखने के हवाले से। क्योंकि किताब एक ऐसी चीज होती है कि देखें उसमें क्या का क्या कुछ, वो कहना पहले उस चीजें समेटना ही बड़ी मुश्किल होती थी वैसे, लेकिन कागज की इजाद ने बड़ी जिद्दत पैदा कर दी। फिर तो बहुत सारी किताबें लिखने का काम जो ना वो शुरू हो गया। लेकिन एक बात जरूर है कि ये कागज के ऊपर जब किताबें लिखने का काम हुआ, लेकिन उसकी अहमियत आज तक खत्म नहीं हुई, वो चलती चली जा रही है। लेकिन मेरे चीजों,
इस बात को याद रखें, हम जैसे जैसे जिंदगी में आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं ना, अब क्या है कि ऐसी किताबें हैं जो पीडीएफ फाइल में, डिजिटल फॉर्म में भी चली गई हैं। एक राइटर से मेरी मुलाकात हुई, लाहौर के राइटर हैं। मुझे कहते हैं रिजवान साहब, समझे कि जिस सदी में से हम गुजर रहे हैं ना, ये आखिरी सदी है किताबों के हवाले से जो कागज की है, क्योंकि बाकी सब की सब जाहिर है कि बहुत सारी किताबें तो वैसे इंटरनेट पर जो ना वो चली गई हैं, पीडीएफ फाइल की शक्ल में जो ना वो चली गई हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता समझने के बाद सब खत्म ही होने वाली हैं। मतलब जिस दौर में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो ये चीजें हैं। चले, ये तो एक मुख्तसर सी मैंने आपको किताब के हवाले से कि इसका इर्तका क्या है, किन किन स्टेजेस से ये क्या है कि ये किताब हमारे सामने आई है, और ये सिलसिला जारी और सारी है किताबें लिखने का। दूसरी बात, अब मैं बात करूंगा किताबें मुकद्दस, ये जो हमारे पास है किताबें मुकद्दस। मेरे अज़ीज़ों, तकरीबन 40 लिखारियों ने इसको लिखा है, जो बाइबल मुकद्दस है। तकरीबन 40 राइटर्स हैं जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को, जिसको किताबें मुकद्दस कहते हैं, उसने उनको लिखा है रूहुल कुद्स की रहनुमाई में, रूहुल कुद्स के इल्हाम की मदद से जो ना ये लिखी गई है। और हम इस बात के लिए खुदावन का शुक्र बजा लाते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे पास जो किताबें मुकद्दस हैं, हम खुदा बाप के लिए शुक्र बजा लाते हैं कि खुदा ने अपने खादिमों को चुना। उसने क्या किया कि अपने खादिमों के ज़हन को मुनव्वर किया, रूह कुद्स के इल्हाम से वो किताबों को लिख सकें। और आज हजारों साल की पहले की हिस्ट्री हम यहां पर पढ़ते हैं। हम इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र बजा लाते हैं। अब मैं असल टॉपिक की तरफ आना चाहूंगा, किताब हयात के बारे में। ये क्या किताब है भाई? आम किताब का हमें पता चल गया, किताब मुकद्दस का हमें पता चल गया, जिसको बाइबल कहते हैं। ये जो किताब है क्या है? यानी कि बुक विदन बुक, बुक विदन बुक, किताब के अंदर किताब। ये क्या चीज है? जरा इसके तरफ हम थोड़ी देर के लिए जी तो करेंगे जरा। मेरे अज़ीज़ों, जो विर्द आपके सामने जो पढ़ा गया, ये सबसे पहला बाइबल मुकद्दस का वो रेफरेंस है जहां पर क्या है कि जो बुजुर्ग मूसा है वो तवज्जो हम सब की जो ना वो लेके आता है किताब की जानिब, क्योंकि और भी किताब वो है ऐसी। क्या ख्याल? याद रखिए मेरे अज़ीज़ों, किताब हयात, जिसको द बुक ऑफ लाइफ कहा जाता है, जिंदगी की किताब जो ना वो कहा जाता है। सिचुएशन के बारे में हम सारे के सारे जो ना वो वाकिफ हैं। जब क्या हुआ कि मूसा जब पहाड़ पे चला गया और कितने दिन वो वहां पर रहा? जी बताएगा। 40 दिन तक वो ऊपर ही जो ना वो रहा। लेकिन नीचे क्या थी कौम बनी इसराइल, वो तो बिगड़ ही चुकी थी। उन्होंने क्या किया कि हारून को मजबूर किया कि तू हमारे लिए क्या कर, सोने का बछड़ा बना, ताकि वो हमारे लिए देवता बने, हम उसको पूछ सकें और बता सकें कि भाई ये हमें मुल्क मिस्र से लेकर आया। अपने खुदा तो ऐसा चाहता ही नहीं था। अब बुजुर्ग मूसा क्या है कि वो पहाड़ के ऊपर खुदा की हजूरी में वो वहां पर मौजूद है, और खुदा ने अपने ही हाथ से, ये खुदा की अपनी हैंडराइटिंग है, खुदा की अपनी हैंडराइटिंग, खुदा ने खुद अपने हाथ से तख्तियों के ऊपर 10 काम लिखे, वो तख्तियां मूसा को दे दी। अब मूसा ने तो खुदा से वो तख्तियां रिसीव कर ली। जब हम इस चैप्टर को खरूज 32 में बाप को जब हम पढ़ते हैं, इसका साको सबाक जब पढ़ते हैं, तो अब क्या है कि मूसा का एक शागिर्द था या जानशीन था, वो बड़ा कौन था? यशुआ था। मैं जरा आप सबके साथ साथ इसलिए जाता हूं ताकि आप भी जरा एक्टिव रहें। मुझे पता है बाइबल मुकद्दस को आप भी पढ़ने समझने वाले हैं। तो अब वो भी चूंकि एक डिस्टेंस के साथ जो ना वो भी रहता था। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से वहां पर एक सिचुएशन जो ना वो वहां पर जो ना वो क्रिएट जो ना वो होती है। तो हम ये देखते हैं
कि जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में कोई लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा यह आवाज ना तो फतह मंदों का नारा है ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। किस्सा मुख्तसर, जब बुजुर्ग मूसा नीचे आता है तो देखता है कि लोगों ने क्या है कि सोने का वो बछड़ा बना लिया है, वो देवता बना लिया है। अब यहां पर क्या है कि वो सोने की तख्तियों को वो तोड़ भी देता है, लेकिन खुदा गजबनाक होता है, खुदा गजबनाक होता है। अब मेरे चीजों, अब जो खास आपकी मैं तवज्जो लाना चाहता हूं, बुजुर्ग जो मूसा है ना, खुदा के पाक कलाम में लिखा है रुए जमीन के ऊपर मूसा जैसा कोई हलीम शख्स नहीं था। तो बता सकता है ये हवाला कहां पर लिखा हुआ है? मूसा रुए जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा हलीम शख्स था। गिनती 12वां बाप उसकी तीसरी आई। ये मूसा के बारे में, बुजुर्ग मूसा के बारे में जो स्टेटमेंट है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट है। हलीम वो शख्स था, वो हम्बल शख्स था। वो अपनी कौम के साथ, अपने उन लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी रखता था। जिस कदर उसने वो दुख उठाए कि मुल्क मिस्र से उनको निकाल के बियाबानी सफर करता करता वो उनको लेके जा रहा था, उसके अंदर अपनी कौम के लिए जो दर्द था वो बहुत ज्यादा था। उसे यह भी पता था कि खुदा जब गजबनाक हो गया तो वो सारी कौम को खत्म भी कर सकता है। लेकिन मेरे जीजो, यहां पर जो बुजुर्ग मूसा और खुदावन के दरमियान जो डायलॉग्स जो होते हैं, वहां पर हम ये चीजें क्या है कि देखते हैं कि जब मूसा जब खुदावन से बात करता है तो यहां पर हम खास तौर पर देखते हैं। अब मूसा यहां पर कह देता है, 32वां बाब 32वीं आयत जी, कुपड़े आते आप में से जी, खरूज 32वां बाब 32वीं आयत जी। और अब अगर तुम उनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। ओके, अब यहां पर क्या है कि हम मेरे चीजों, हम यहां पर एक ऐसी सूरत हाल को देखते हैं कि जहां पर हमें क्या है कि बुजुर्ग मूसा एक फेवर करता हुआ नजर आता है अपनी कौम बनी इसराइल के लिए, क्योंकि वो लीडर है, वो पेशवा है। क्या ख्याल? तो कहता है उसे पता था कि खुदा गजबनाक हो गया, इसने तो ऐसा ही ना हो कि पूरी कौम भी खत्म करके। लिखा है कि उसने खुदा से कहा कि अब अगर तू इनका गुनाह मुआफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। मेरे चीजों, इस बात को नोट कीजिएगा, ये सबसे पहला एक रेफरेंस है, एक हवाला है जो हमें यहां पर मिलता है कि खुदा के पास भी कोई किताब है। खुदा के पास भी कोई किताब है और उसका लिखारी खुदा खुद है, वो खुद ही लिखता है। खुदा क्या है कि खुद ही वो लिखता है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम ये कहता है कि मेरा नाम उसी किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। मेरे चीजों, इस बात को याद रखिएगा, खुदा के पास जो किताब है जिसको हम किताब हयात कहते हैं, ये एक अलामती तौर पर हमें चीज नजर आती है। लेकिन जब ये मुकाशवा हम देखते हैं कि बुजुर्ग मूसा के जरिए से ये खुला कि खुदा के पास एक ऐसी मतलब एक किताब है, याद रखें, जहां पर जो अबदी जिंदगी हासिल जो करने वाले लोग हैं उनके नामों का इंदराज है। अच्छा, याद रखें, उस किताब में सिर्फ और सिर्फ नाम है, बस, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। जो किताब हयात है खुदा के पास, उस किताब में सिर्फ और सिर्फ नामों का ही इंदराज है। वो लोग जो अबदी जिंदगी पाने को हैं, जो रास्तबाज हैं, जो खुदा को कबूल कर चुके हैं, जो खुदा के साथ चलने का अहद कर चुके हैं, सिर्फ उनके नाम क्या है? दर्ज है। लेकिन मेरे जीदो, यहां पर हम देखते हैं कि मूसा की एक बड़ी इमोशनल अटैचमेंट हम देखते हैं। भाई उसने तो कह दिया
और उसने ये कह दिया कि क्या कर, उसने कहा कि इनका गुनाह तो भाई कौम बनी का गुनाह माफ कर दे, नहीं तो मेरा नाम उस किताब में से मिटा डाल। अच्छा, अब जवाब में खुदा क्या कहता है, अगली याद जरा 33वें आयत को पढ़े आप में से जरा जी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। ओके, थैंक यू जी। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी भेद की बात आती है। खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है, क्या जी, मेरा गुनाह। मेरे गुनाह से क्या मुराद है कि मेरे मुकाबले में किसी और देवता को खड़ा कर लिया है, इससे मुराद ये है मेरा गुनाह। क्योंकि खुदा, याद रखें, गयूर खुदा है, वो गैरत वाला खुदा है, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे लेवल का कोई देवता आ जाए और मेरे लोग उसकी प्रस्तिश करें, खुदा ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसीलिए तो खुदा ने कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटा दूंगा। अच्छा, यहां पर एक और बात है जो बड़ी काबिल गौर है। इसका मतलब है बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, तो जो कीजिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने खुदा के साथ अहद किया है, खुदा उनके नाम का इंदराज वो कर लेता, लेकिन हो सकता है कि जिंदगी के एक ऐसे फेज में है जहां पर वो खुदा के इंकारी हो जाए, वहां पर नाम खुदा काट सकता है। इसका मतलब है कि खुदा के पास ये अथॉरिटी है, किसी का चाहे नाम लिख सकता है और जब चाहे किसी का नाम वहां से मिटा भी सकता है, ब्लॉक आउट, उसको खत्म कर सकता है उसको। सो इस बात को याद रखें मेरे चीजों, ये गोया एक ऐसा ही है, ये किताब के हवाले से कि खुदा क्या है कि अबदी जिंदगी हासिल करने वालों के बारे में एक रिकॉर्ड का एक तस्वीरी इजहार जो ना हमें जो ना वो मिलता है। देख लें कि खुदा ने है, खुदा भी बड़े वो रिकॉर्ड जो ना वो रखने वाला है जी, बाइबल बयान करती है इसको। वैसे क्या ख्याल। अब यहां पर एक और चीज मेरे चीजों जो हम देखते हैं वो क्या है, हम एक और हवाला देखेंगे। ना सिर्फ किताब हयात का जिक्र मूसा ने किया बल्कि दाऊद ने भी किया। मेरे साथ निकालो ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 69, साम नंबर 69 और उसकी 28वीं आयत को पढ़े हमें से जिसको मिल जाता है। ज़बूर 69 आयत नंबर 28 जी को पढ़े जी। उनके नाम किताबे हयात से उतार दिए जाएंगे और साधकों के साथ मुंदरज ना हो। ओके जी, जी थैंक यू बहना। मेरे जिलों यहां पर हम देखते हैं, अब दाऊद की जिंदगी के हवाले से देखा जाए, दाऊद के दुश्मन तो बड़े थे। क्या ख्याल। मेरा ख्याल है कि जाति जुलेहद को जब उसने शिकस्त दी थी ना, सबसे पहला तो दुश्मन तो सौल बादशाह उसका जो बन गया था। फिर उसके बाद किस तौर से दुश्मनों के सिलसिले जो ना चलते रहे, आहिस्ता आहिस्ता जब भी वो जिंदगी में बढ़ता चला गया, अच्छा वो जिंदगी में जैसे जैसे बढ़ता चला गया, दुश्मनों की तादाद भी वैसे की वैसी बढ़ती चली गई है। वैसे वो तो यहां पर हम देखते हैं कि जब वो खुदा से जब दुआ करता है दाऊद, तो कहता है कि उनके नाम किताबे हयात से मिटा दिए जाएं और सादिकों के साथ मुंदरज ना हो। इसका मतलब है कि खुदा के रूह ने किताबे हयात का जिक्र दाऊद के जरिए से भी करवाया, उसने इसके जरिए से भी करवाया कि ये किताब है क्या। तो यहां पर मेरे चीजों हम देखते हैं कि ये किताब, मैंने बोला कि इस किताब में सिर्फ नामों का इंदराज है जो खुदा ने सिर्फ अपने इख्तियार में रखा हुआ है, कि जो सादकीन हैं, रास्तबाज हैं, बस उनके नाम का ही इंदराज जो ना वो करता रहता है। लेकिन मैं खुदा अगर चाहे तो वो इसको मिटा भी सकता है। ये खुदा के पास ही क्या है, एक अथॉरिटी हमें नजर आती है। सो यहां पर मेरे चीजों हम देखते हैं कि तो पुराने अहदनामे में, अच्छा याद रखिए इसके हवाले से और भी बहुत सारे हवाला जाते हैं, लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। अब मैं फौरन नए अहदनामे की तरफ आना चाहूंगा। किताबे हयात का जिक्र ना सिर्फ पुराने अहदनामे में बल्कि नए अहदनामे में भी है। मेरे साथ निकालिए जरा, हम ये देखते हैं कि नए अहदनामे में इसका जिक्र में कहां पर है।
फिलिपियों का खत, उसका चौथा बाब, फिलिपियों का खत चौथा बाब उसकी तीसरी आयत। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, चौथा बाब, तीसरी आयत जी। और ऐ सच्चे हम खिदमत, तीसरा था। चौथा बाब, तीसरी आयत। हाँ ठीक है, यही है। और ऐ सच्चे हम खिदमत तुझसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लीमेंस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जान पिशानी की, जिनके नाम किताबे हयात में दर्ज हैं। मेरी अब यहां देखते हैं कि खुदा ने के रूह ने पौलुस के जरिए से भी किताब हयात का जिक्र करवाया है। अब यहां पर मेरे अजीजों जो चीज हम देखते हैं, और वो हम क्या देखते हैं, याद रखें मेरे अजीजों कि जो खास तौर पर बरगुजीदा जो लोग हैं, चुने हुए लोग, बरगुजीदा का क्या मतलब है जी? चुने हुए, अलग किए, खुदा की खिदमत करने वाले। याद रखें जो खुदा की खिदमत करने वाले लोग हैं, उनका नाम भी किताब हयात में मौजूद है, वो चाहे इस दौर का क्यों ना हो, क्योंकि ये तो खुदा ने जो किताब रखी है तो उसने शुरू से रखी हुई है अपने पास। हम इसको अलामती तौर पर हम इसको ले रहे, जिसका जिक्र हमें मिलता है। तो यहां पर भी मेरे चीजों हम देखते हैं कि जो पौलुस जो खास तौर पर कह रहा है फिलिपियों के खत को, जब वो खत लिखता है तो वो यही कहता है कि ऐ सच्चे हम खिदमत तुझसे भी दरखास्त करता हूं कि तू उन औरतों की मदद कर जो उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जान फिशानी की, जिनके नाम किताब हयात में दर्ज है। पौलुस रसूल इस बात से वाकिफ के मेरे जो को वर्कर्स हैं, मेरे जो हम खिदमत हैं, मेरे साथ रह के जो यीशु की खिदमत करने वाले हैं, उनके नाम भी किताब हयात में लिखे हुए हैं भाई। इसके बाद हम देखते हैं कि और किन लोगों के नाम भाई लिखे हुए हैं। अब हम चलते हैं मुकाशवा की किताब में, चलते हैं मुकाशवा तीसरा बाब, मुकाशवा तीसरा बाब उसकी 5वीं आयत को पढ़े जी। तो गाली बाए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। थैंक यू बहन। यहां पर मेरे चीजों हम देखते हैं कि जब 7 जो कलीसियाएं थी, ठीक है, उसमें खास तौर पर सरदीस की कलीसिया को जब पैगाम ये दिया गया, तो यहां पर 5वीं आयत में हमें जिक्र मिलता है किताब हयात का, और लिखा है कि जो गालिब आए उससे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। याद रखें जो फतहमंद लोग होते हैं मेरे जीदो, उनके नाम किताब हयात में मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, याद रखें मेरे चीजों, जब वो खुदावंद को कबूल करते हैं तो कुछ साल उनकी जिंदगी के बड़े फतहमंदी के होते हैं, लेकिन जब वो बरगश्ता होते हैं तो उनका हाल पहले से भी बुरा हो जाता है वैसे। लेकिन हम देखते हैं कि जो फतहमंद जो लोग हैं, फतहमंद, उनके नाम किताब हयात में मौजूद है। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसका हासिले का नाम, इसी में से मुकाशवा की किताब में से 20वां बाब, मुकाशवा 20वां बाब, 20वां बाब और उसकी 15वीं आयत। मुकाशवा 20वां बाब 15वीं आयत जी। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की जेल में डाला गया। इस आयत से तो बंदा डर जाता है इस आयत से तो बंदा डर जाता है भाई, ईमानदार भी वैसे डर जाता है। वैसे क्या ख्याल,
जो लोग दावा कर लेते हैं ना, नहीं जी असि तो बस पहुंचे हैं बस, वो एक खादम ने ऐसे जोक बात की, एज ए जोक। मैंने उनसे पूछा, सर आप भाई साहब कब की खिदमत में हैं? कहते हैं यार 22 साल हो गए ने। मैं क्या अच्छा? तो कहते ने वैसे मेरी उम्र 40 साल हो गई है। मैं क्या अच्छा जी, चलो खुदा का शुक्र है जनाब। कहते ने पाक कलाम के मुताबिक तो वैसे इंसान की जिंदगी तो 80 साल है, मैं 40 साल वेगा तेरे हिसाब ना मैं वैसे अद्धा ते समान ते पहुंच गया हूं, बाकी 40 साल है तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा। मैं क्या ठीक है जनाब। कहते यार बस मैंने पता है मेरा नाम किताबे याद मौजूद है। मैं क्या ठीक है जनाब। मेरे चीजों इस बात को जो ना वो याद रखें, पाक कलाम तो ये बयान करता है जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में। एक लम्हा फिक्रिया मेरे चीजों, रूहानी जिंदगी तो हाथ बसर करने के दावेदार भी बने दुनिया में। वैसे क्या ख्याल, हम नजात याफ्ता हैं, पाकरू याफ्ता हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर इंसान को अपने आप का एहतसाब करते रहना चाहिए खुदा की हुजूरी में। इस किताबे हयात में जो नाम है, याद रखें हमने पाक कलाम से इस बात को पढ़ा भी है। खुदा अगर किसी का नाम लिख भी लेता, अच्छा एक बात याद रखें, खुदा हम सब की अगर वो डेट ऑफ बर्थ जानता है ना, हमारी डेट ऑफ डेथ भी वो जानता है। इस बात को याद रखें, ये पक्की बात है। हम कैसे होंगे, किस एज में कैसे हो जाएंगे, क्या आजमाइशें आ सकती हैं, गॉड ऑलरेडी नोज इट। वो पहले से जानता है ये सब कुछ, वो सब चीजें कॉन्शियस है वो। लेकिन मेरे से तो याद रखें, खुदा जानता तो सब कुछ है हमारी जिंदगी के बारे में, लेकिन खुदा की मर्जी में वो बातें हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उसने हमें हमारी आजाद मर्जी पर छोड़ा। उसने ये बात क्लियर है। सो मेरे चीजों, खैर ये टॉपिक बड़ा वसी था। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च जब की ना, तो मैंने सोचा कि सिर्फ चंद ऐसी बातें मैं आपके साथ जो ना वो शेयर जरूर करूंगा, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव एक मैसेज आपके लिए बन जाए। सिर्फ ये आपको पता चल सके कि जो किताब हयात एक दर हकीकत ये किताब है क्या, मतलब किताब के अंदर के किताब का जिक्र मिलता है, जो खुदा के पास ये खुदा ही बस वो नाम लिखता है, बस उसका फंक्शन ही है। तो जरूरत इस बात की है कि हम फरमाबरदारी के साथ, वफादारी के साथ, खुदाम के साथ चलते रहें, ताकि हमारे जो नाम है वो किताब हयात में मुंदर्ज रहें, भाई वो काटे ना जाए। हमें इस बात की फिक्र भी होना चाहिए। और मैं ये समझता हूं हमें एक और भी फिक्र होनी चाहिए, ना सिर्फ हम अपने नामों की फिक्र करें, बल्कि हम अपने खानदान के अफराद की भी, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की भी, जहां तक पहुंच सकते हैं हम उनकी फिक्र भी करें, ताकि उनको भी यीशु के लिए जीत सके, ताकि उनके नाम भी किताब हाथ में मुंदर्ज हो सके। सो खुदावन हम सबको ये फजल बख्शे, इसी गर्मजोशी के साथ हम खुदावन में बढ़ते चले जाएं और खुदा के उस काम को हम पूरा कर सके जिसके लिए हम यहाँ पर बुलाए गए हैं। सो खुदावन हम सब कुछ पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे जी, आमीन।